बोकारो में 16 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बोकारो डीएसपी ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। बोकारो में 16 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से भारी संख्या में मोबाइल, नकली नोट, पोस्टल बार्ड कोड सहित कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। आपको बताते चले कि सभी आरोपी बिहार के नवादा, नालंदा और जमुई के रहने वाले हैं। ये सभी मुद्रा लोन सहित लॉटरी जीतने का झांसा दिया करते थे और लोगों की ठगी किया करते थे। इस अपराधी का मुख्य सरगना बिहार में है, जहां से इसका संचालन हुआ करता था। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव और मनमोहन सिंह कोऑपरेटिव में सभी की गिरफ्तारी की गई। सभी अपराधी बिहार के नालंदा, नवादा और जमुई के रहने वाले हैं। साइबर अपराधी लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर ठगी का काम किया करता था। इसमें सबसे पहले इन आरोपियों के द्वारा इंस्टाग्राम में अपना ऐड पोस्ट करता था, जिसके माध्यम से लोगों को प्रलोभन देकर उनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम की ठगी की जाती थी। साथ ही साथ ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों का डाटा प्राप्त कर ये लोग उन्हें लॉटरी जीतने का झांसा देते हुए उनके पते पर कुरियर के माध्यम से विनर लेटर एवं कूपन भेजा करते थे, जिसमें अंकित हेल्पलाइन नंबर एवं कूपन में स्क्रैच करने पर बार कोड अंकित मिलता था। तब कस्टमर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करते ही इनके पास फोन लग जाता था और इनाम की राशि जिसके पास वहां उनसे प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी के नाम पर मोटी रकम ठग लिए जाती थी। इन सभी पकड़े 16 लोगों के द्वारा बताया गया कि हमारा सरगना सुमित नाम का व्यक्ति है, जो कि पटना में रहा करता है। उसी के दिशा निर्देश पर हम लोग सारा काम करते हैं। बोकारो के सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने इस पूरे मामले पर कहा कि ये अंतर प्रांतीय गिरोह है, जहां बिहार से पूरा संचालन होता था। इन लोगों के पास से विभिन्न कंपनियों के 45 मोबाइल फोन, 13 पीस स्पेयर सिम कार्ड, 1320 कूपन कार्ड, 3000 पीस विनर लेटर सहित कुछ 150, 200 के 15 पीस नकली नोट सहित रबर स्टैंप, मुहर पैड के साथ अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। स्पष्ट इन लोग टीम में जो काम कर रहे हैं, इन लोगों का एक फिक्स्ड काम एलोकेट है, जिसके द्वारा इन लोग को जो काम मिलता था उतना ही करते थे। और अन्य जो टीम के सरगना है, उन लोग जो निर्देश वहां से प्राप्त होता था या जो जिस प्रकार से टेक्निकल यूज करके इन लोग को करना था उतना इन लोग बताए हैं। उसके अलावा भी पूछताछ हम लोग करेंगे तो उसका पता लगाएंगे। ठगी के सर एक भी लोग जिनके साथ ठगी हुई है क्या? वैसे एक भी लोग मिले हैं जिनके साथ ठगी हुई है? अभी तक उस प्रकार के किसी भी व्यक्ति के पहचान नहीं हुई है और न किन्होंने किसी ने दावा किया है किसी टीम के द्वारा। और ये लोग तो एक हिडन क्रिमिनल है, जो एक टेक्नो सेवी है और वाइट कॉलर क्रिमिनल जिसको कहा जाता है कि कहीं अच्छे जगह में, अच्छे रूम में रहकर इन लोग बंद कमरे में बैठकर भी क्राइम कर लेते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से किसी के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष पे तो आरोप लगाना पीड़ित को भी बहुत कठिन काम है। और पुलिस इसमें लेकिन टेक्निकली उसको जोड़ती है और उसका एविडेंस हम लोग कलेक्ट करते हैं, तब जाकर उसे हम लोग पुलिस रिमांड में या न्यायिक हिरासत में हम लोग भेज पाते हैं। क्या क्या यानी महंगी सामग्री में निकली है, उस प्रकार से उन लोगों से छोटे छोटे अमाउंट में एक मोटा रकम इन लोग वसूली करते थे। इस प्रकार से कई सारे ठगी करने के लोग उपाय किए हुए हैं, जिन पे बहुत सारे चीज़ों का हम लोग जब्ती किए हैं। और कुछ नकली नोट जो लगभग करीब 8000 रुपये है, जो बिल्कुल हूबहू असली नोट की तरह दिख रहे हैं। और इसका उपयोग इन लोग कहीं किसी व्यक्ति को पैसा देकर उन लोगों से काम निकलवाने के लिए भी करते थे। तो ये इसका और नेटवर्क है क्या? इन लोगों का नेटवर्क अभी इन लोग कुछ बताए हैं। कुछ लोग बिहार में भी बैठे हुए हैं जो इन लोगों से यहाँ पे काम करवाते थे और इन लोग कमीशन यहाँ पे लेते थे। और कुछ रकम बिहार में भी अन्य ज़िलों में जो कि बैठे हुए हैं और वहाँ पर भी इन लोग पैसा ट्रांसफ़र किए हैं। बोकारो के अन्य क्षेत्र में भी सूचना मिल रही है कि कुछ लोग हैं, लेकिन उन लोगों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन टीम अभी भी कार्य कर रही है और उसमें हम लोग आगे भी कुछ सफलता हासिल करने की उम्मीद में है। लग रहा है कितने लोग और कितनी राशि की ठगी की गई है इनके द्वारा? एग्जैक्ट तो किसी के द्वारा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इन लोग काफ़ी लोगों को ठगी किए हैं। और वो बोकारो के ही नहीं, कई जगह के हैं। कुछ बिहार के लोग भी हैं, झारखंड के कई लोग हैं जिनसे इन लोग ठगी किए हैं। किसी से 20,000, किसी से 25,000, किसी से 1 लाख 2 लाख करके भी इन लोग ठगी करते थे। छोटे छोटे अमाउंट में पैसा मंगवाते थे
और लोग दूसरे वॉलेट में भेजते थे और वहाँ से पैसा की निकासी करते थे। बिहार झारखंड में लोग गिरफ्तार हुए हैं। विगत कुछ दिनों से सेक्टर 12 थाना में और पुलिस अधीक्षक महोदय को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ साइबर अपराधी इस थाना क्षेत्र में जुटे हुए हैं और किसी घर में रह रहे हैं। इसी संबंध में आज सूचना संकलन सेक्टर 12 थाना प्रभारी एवं इनके टीम के द्वारा किया गया, जिसमें कि बारी कोऑपरेटिव और मनमोहन कोऑपरेटिव में कुछ लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, अधिकतर नालंदा जिला के हैं, जो यहाँ पे टेक्नो सेवी हैं और ये साइबर अपराध करते हैं और कई लोगों के साथ पूर्व में ठगी कर चुके हैं। इस संबंध में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा एक अच्छा काम किया गया है, जिसमें कुल 16 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं और जिसमें से 11 लोग मनमोहन कोऑपरेटिव और 5 लोग बारी कोऑपरेटिव के किसी घर में भाड़े पे लेकर रह रहे थे। और इन लोग बीच बीच में 2-3 महीना 4 महीना में ही अपना रूम चेंज कर देते थे और अपने आप को कोरियर सर्विस वाले या किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करने वाले कहकर रूम रेंट पे लेते थे और वहाँ रहते। प्रकार के अपराध यहाँ पे किए जा रहे थे, जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक में ऐड डालकर लोगों को ठगी करना कि मुद्रा लोन हम लोग देते हैं और मुद्रा लोन में अगर किसी प्रकार का वो एप्लीकेशन उसमें भरवाते हैं और उससे वो OTP प्राप्त करके या किसी प्रकार का जानकारी प्राप्त करके उनसे पैसा ठगी करते हैं। या ड्रीम 11 जो खेल के द्वारा कई तरह के आयोजन होता है उसमें से ठगी करते थे। स्क्रैच कार्ड इन लोग जनरेट किए हुए थे, स्क्रैच कार्ड में स्क्रैच कराकर जो चीज़ उनको निकल 45 पीस छोटे बड़े मोबाइल मिले हैं। स्पेयर सिम जो एक्स्ट्रा सिम है वो 13 पीस है। कूपन कार्ड है अलग अलग तरीके के 1300 पीस लगभग, ये और कूपन कार्ड से जिसका हम लोग और भी खोजबीन कर रहे हैं। विनर लेटर है जो किसी प्रकार का विनिंग चीज़ है उसको लोग लेटर बना कर भेजते थे। कुछ वाइट इन्वेलप भी है जिसपे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक फ्लिपकार्ट वगैरह से जो अमेजन से इन लोग करते थे शॉपिंग करते हैं कोई पब्लिक, उसका एड्रेस निकाल कर उसके एड्रेस पे भेज देते हैं और उनसे उनको बताते हैं कि आपका ये चीज़ निकल गया है, आपका ये लॉटरी लग गया है, आपका ये ऑफ़र आया है और उस प्रकार से पैसे की ठगी करते थे। नकली नोट है और कुछ रबर स्टाम्प और मुहर है। खाली लिफाफा 300-400 पीस है। कस्टमर डिटेल्स हैं करीब 500-600 पेज।